हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे नए चैनल में। और इस चैनल पर मैं क्लास 10th 11th और 12th के कुछ सब्जेक्ट कवर करूँगी, जिसमें कि 10th का मैं साइंस और मैथ ये दो सब्जेक्ट कवर करूँगी। 11th के मैं फिजिक्स और मैथ और 12th के फिजिक्स और मैथ ये सब्जेक्ट मैं कवर करूँगी। और इसके साथ साथ मैं आपको वीडियो के एंड में जो भी टॉपिक करवाऊंगी उसके नोट्स प्रोवाइड करूंगी। आप वहाँ से उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने खुद के नोट्स भी बना सकते हैं। अदरवाइज़ आप अगर अपने नोट्स नहीं बनाना चाहते तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद चलो शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक, यानी कि क्लास 12th का मैं आज शुरू करा रही हूँ। मैं डेली एक ही वीडियो अपलोड करूँगी। यूनिट फर्स्ट, क्लास 12th, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखो, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है वो दो वर्डों से मिलकर बना है। पहला है इलेक्ट्रो, दूसरा है स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब क्या है? चार्ज। और जो स्टैटिक्स है उसका मतलब क्या है? रेस्ट। यानी जो चार्ज रेस्ट पर है उसकी स्टडी करेंगे हम इस यूनिट में, ठीक है। उसके बाद जो चार्ज क्या करता है, जो चार्ज है वो क्या करता है? फील्ड जनरेट करता है। यानी कि जो चार्ज है वो क्या करता है? फोर्स को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। पहले हम चार्ज के बारे में पूरा कंप्लीट पढ़ते हैं। चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी होती है, जिसमें नंबर 1 है एडिटिव। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। दूसरी होती है क्वांटाइजेशन। तीसरी होती है चार्ज कंजर्व्ड। पहले हम तीनों के बारे में पढ़ेंगे। एडिटिव का मतलब क्या होता है कि जो मान लो कि हमारे पास चार्ज है Q1, Q2, Q3 और Qn तक चार्ज है। हम क्या कर सकते हैं? इन सबको जोड़ सकते हैं, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अप टू Qn तक हम इन सबको जोड़ सकते हैं। यही होता है एडिटिव, ठीक है। और इसको हम बाद में कैसे लिख सकते हैं? समेशन Qn वेयर n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, या फिर यहाँ पे Qi लिख लो, ठीक है। हम इसको Qn तक ले सकते हैं, या फिर ये तो कोई भी कांस्टेंट है I और n, तो आप x y z कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। ये अपना एडिटिव जो उसका नेचर है उसका प्रूफ है, ठीक है। क्वांटाइजेशन से पहले मैं आपको कराऊंगी चार्ज कंजर्व्ड। चार्ज कंजर्व्ड का मतलब क्या है कि जो चार्ज है उसको हम ना ही बना सकते हैं ना ही उसको ख़त्म कर सकते हैं। यानी चार्ज नेवर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड। यानी कि ना ही हम चार्ज को बना सकते हैं और ना ही हम चार्ज को डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बट वी कैन ट्रांसफर द चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। यानी कि हमारे पास दो बॉडी हैं, एक के ऊपर चार्ज है दूसरे के ऊपर चार्ज नहीं है, तो हम इसको इस चार्ज को यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इस बॉडी पर बिना ट्रांसफर किए कोई भी चार्ज क्रिएट कर देंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हम बीच में एक टॉपिक और कवर करेंगे जिसको कहते हैं चार्ज इंडक्टेंस। चार्ज इंडक्टेंस वो प्रिंसिपल होता है, जैसे कि हमने एक अनचार्ज बॉडी ले ली, अनचार्ज बॉडी, जब हम उसको चार्ज बॉडी के कनेक्ट में लेके आएंगे, यानी कि जब हम जो ये अनचार्ज बॉडी है और एक चार्ज बॉडी है, हम इन दोनों को पास पास लेके आएंगे, इसको इस साइड लेके आएंगे और इसको इस साइड, तो क्या होगा? जो इस पर जो चार्ज है इसका आधा चार्ज इसके ऊपर अपने आप क्रिएट हो जाएगा। कब? जब इनको हम पास पास लेके आएंगे, यानी कि जो इसका आधा चार्ज है वो इस पे आ जाएगा।
इस प्रिंसिपल को हम क्या कहते हैं, चार्ज इंडक्टेंस। एक बार दोबारा से देखो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो मान लो इसके ऊपर चार्ज था Q, जब ये इसके पास आया तो इसका आधा चार्ज किस पे चला गया, इस पे, यानी कि इस पे कितना रह गया, आधा, और आधा किस पे चला गया, इस पर। और जब हम इन दोनों को अलग अलग करेंगे, जब इन दोनों को अलग अलग, तो भी इनका जो चार्ज है वो Q/2 और Q/2 ही होगा। ओके, ये हमारा प्रिंसिपल कौन सा है, इंडक्टेंस। उसके बाद चार्ज कितने टाइप के होते हैं, चार्ज टाइप्स। चार्ज आर 2 टाइप्स। नंबर 1 पॉजिटिव, नंबर 2 नेगेटिव। चार्ज हमारे हैं जो 2 तरह के होते हैं, पहले पॉजिटिव, दूसरे नेगेटिव। उसके बाद इनकी भी कुछ प्रॉपर्टी है। जो पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि जो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल। समझ में आ गया। यानी कि अगर एक बॉडी पॉजिटिव है, दूसरी बॉडी भी पॉजिटिव है, हम उन दोनों को एक साथ लेके आएंगे तो वो क्या करेंगे, रिपेल। अगर ऐसे है तो ऐसे जाएंगे, यानी कि रिपेल करेंगे। और अगर नेगेटिव है तो भी सेम केस होगा, तो भी रिपेल करेंगे। तो भी मान लो ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो भी क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ओके। और अगर पॉजिटिव और नेगेटिव है, वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट। पॉजिटिव नेगेटिव ही अट्रैक्ट करेंगे और बाकी ये दोनों क्या करेंगे, रिपेल। ठीक है। उसके बाद जो अगर हमारे पास 8 पॉजिटिव चार्ज है और 8 नेगेटिव चार्ज है, तो बताओ कि नेट चार्ज कितना होगा। 8 पॉजिटिव है, 8 नेगेटिव है, कितना हो गया, 0। यानी कि इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज विल ऑलवेज कैंसल्ड ईच अदर। ओके। इसके बाद में आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि आपने बचपन में भी किया होगा। एक हम ग्लास रोड लेते हैं, बचपन में आपने ऐसे किया होगा कि जो पेन है उसको आप पहले सिर में रब करते हो, उसके बाद जब आप उससे डस्ट पार्टिकल उठाना चाहते हो तो वो उठ जाते हैं अपने आप। ठीक है। वो कैसे होता है, चार्ज क्रिएशन होता है वहाँ पे। यानी कि सॉरी, चार्ज क्रिएशन नहीं होता, जो चार्ज है वो एक्टिव हो जाते हैं, यानी कि जो चार्ज है उसका ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है। एक ग्लास रोड ले ली, उसको हमने रब किया, किस पर रब किया, सिल्क पर, यानी कि रेशम पर। रेशम का कपड़ा और शीशे की रोड, या भी कोई भी आप पाइप वगैरह ले सकते हो। ठीक है। रब किया तो क्या होगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव, सॉरी इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव। तो आपस में ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर इस पर इक्वल और इस पर इक्वल, दोनों के इक्वल आ गया, यानी कि इस पे भी छाया गया, इस पे पॉजिटिव छाया गया, इस पे नेगेटिव छाया गया, तो चार्ज क्या हो जाएगा, 0। समझे। ठीक है। यानी कि इस जो रब करने से जो चार्ज का क्रिएशन होता है। लेकिन एक बात याद रखना, मान लो रोड इतनी बड़ी है और ये सिल्क का कपड़ा है, आपने सिर्फ और सिर्फ इस हिस्से को, इतने हिस्से को आपने इसके ऊपर रब किया, इतने हिस्से को सिल्क के कपड़े पर रब किया, जो चार्ज है तो सिर्फ और सिर्फ इतने ही पार्ट पर आएगा, ये नहीं कि इस पार्ट पे आ जाएगा। बस चार्ज कितने पार्ट पे आएगा, ओनली एंड ओनली इस पार्ट पर आएगा। ओके। ठीक है। अब हम करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो हमने एक प्रॉपर्टी और बताई थी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज किया, मैं आपको सीधा बताऊंगी, आप एक बार देखो। Q दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस NE, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है। इसके अंदर Q क्या है, चार्ज है, N क्या है, नंबर ऑफ
मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, एटम हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ओके, और जो ये ई है, ई क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? आपने 11th में ही पढ़ा होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। ओके, क्लियर? इसके ऊपर मैं आपको न्यूमेरिकल है जो अगली वीडियो में कवर करवाऊंगी। हर एक टॉपिक पर जितने भी न्यूमेरिकल बनते हैं सारे के सारे आपको साथ साथ कवर कराऊंगी। एक लेक्चर होगा थ्योरी का, अगला लेक्चर आएगा न्यूमेरिकल्स। ठीक है, हो सकता है कि मैं एक दिन में दोनों लेक्चर एक साथ अपलोड कर दूं। उसके बाद हम अगला टॉपिक करते हैं हमारा इलेक्ट्रिक करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू कंडक्टर, यानी कि कंडक्टर में से कितना चार्ज फ्लो हुआ, उस रेट को क्या कहते हैं? रेट का मतलब होता है कि टाइम के साथ, यानी कि आई। करंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई, यानी कि टाइम के साथ Q अपॉन टी, यानी कि कितने टाइम में कितना जो करंट है, या सॉरी कितना जो चार्ज है वो ट्रांसफ़र हुआ। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? करंट। इसकी यूनिट क्या होती है? एम्पियर। जो इसका पूरी डिटेल है मैं अगले चैप्टर में कराऊंगी, लेकिन न्यूमेरिकल्स में आपको इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी इस यूनिट में, इसलिए मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन है जो दी है। उसके बाद मैं आपको थोड़ा एक दो डिफरेंस बता दूं कि चार्ज में और मास में क्या डिफरेंस होते हैं। चार्ज, मास। पहले सबसे मेन जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, जो पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो तीनों हो सकते हैं। लेकिन आपने कभी सुना है कि उसका मास -50 है? कभी नहीं। ना ही उसका ये किसी भी चीज़ का ऑब्जेक्ट मास है जो ना ही जीरो होगा ना ही नेगेटिव होगा, ओनली पॉजिटिव होगा, ओनली पॉजिटिव। हमने क्या पढ़ा कि जो चार्ज है कंजर्व्ड होता है, यानी कि नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। लेकिन हम मास को तो बना सकते हैं, हम खुद की बॉडी से ले लें। हम अगर अच्छा खाएं पिए तो क्या हम मास को बना नहीं सकते? बिल्कुल बना सकते हैं। यानी कि मास है जो कि क्या है? नॉट कंजर्व्ड। और आपने एक बहुत फेमस इक्वेशन पढ़ी होगी, आइंस्टाइन इक्वेशन, E दैट इज इक्वल टू mc²। यानी कि जो मास है उसको एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, और जो एनर्जी है उसको मास में कन्वर्ट किया जा सकता है। उसके बाद जो चार्ज है वो वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता, वेलोसिटी इंडिपेंडेंट है। लेकिन जो मास है वो क्या है? वेलोसिटी डिपेंडेंट है। ओके, अगर आपको ये नहीं लगता हो कि मास वेलोसिटी इंडिपेंडेंट नहीं है तो आप देखिए, आप जब BSc में पढ़ोगे m इज इक्वल टू m नोट 1 माइनस में v² इज इक्वल टू c²। आप इसी में 12th में ही पढ़ोगे आप ये बात कि जो मास है वो वेलोसिटी के साथ क्या होता है? चेंज होता है। ठीक है, ये बात है वो कहाँ पे लागू होती है? जो हम स्पेस वगैरह में जाते हैं उस पर ये बात लागू होती है। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस कर जो मेन पॉइंट है मैंने आपको बता दिए है। बाकी थोड़ा बहुत तो आप भी देख लेना कि जो फोर्स है, जो इसमें फोर्स है वो क्या होता है? अट्रैक्टिव भी होता है, रिपल्सिव भी होता है, और न्यूट्रल। यानी कि न्यूट्रल तो कोई फोर्स वैसे होता नहीं, लेकिन हम इसको न्यूट्रल कर सकते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया था +8 और -8 का, तो ये 0, तो ये कौन सी स्टेट होती है? न्यूट्रल। ओके, उसके बाद जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, आपने 11th में पढ़ा हुआ, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ओनली एंड ओनली क्या होती है? अट्रैक्टिव। इज दैट क्लियर? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं चार्ज की यूनिट। आपको पता भी होगा कूलम, इसकी यूनिट होती है किसमें? सॉरी, जो चार्ज इसकी यूनिट किस में होती है? SI में। यानी ठीक है, और जो इसकी स्टेट
कूलाम। यूनिट किस किस में होती है इसकी? CGS में। और जो 1 कूलाम है वो 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम के इक्वल होता है। स्टेट कूलाम। ओके, जो ये वाला क्वेश्चन है वो आपको 1 नंबर में पूछा जा सकता है, तो इसको आप ध्यान रखना। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कूलाम लॉ, कूलम्ब्स लॉ। ओके, इसके साथ साथ मैं आपको उसको न्यूमेरिकल भी करवा दूंगी और नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगी। जो इस जो चार्ज वाला चैप्टर है, सॉरी जो टॉपिक है, उसके नोट्स है मैं अभी इसी वीडियो में आपको अटैच करके दे दूंगी। ओके, थैंक यू।